कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि जिंदगी एक उलझी हुई भूल भुलैया है और हम उसमें कहीं खो गए हैं। आज हम 28 नवंबर 2025 के एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक प्रवचन को समझेंगे जो बिल्कुल इसी एहसास की बात करता है। ये हमें दिखाता है कि आखिर ये दुनिया एक चक्रव्यूह जैसी क्यों लगती है और सबसे जरूरी इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम इस आइडिया को समझेंगे कि ये दुनिया एक भूल भुलैया आखिर है क्यों। फिर हम उस गाइडेंस को देखेंगे जो हमें बाहर का रास्ता दिखा सकता है, आत्मा की इस पूरी यात्रा को समझेंगे और फिर उस सुनहरे युग यानी सतयुग तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिकल कदमों को जानेंगे। और आखिर में आज के लिए जो सबसे जरूरी शिक्षाएं हैं उन्हें समेट कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सबसे बड़े सवाल से। हमारा होना, हमारा अस्तित्व एक उलझी हुई भूल भुलैया जैसा क्यों लगता है। ये प्रवचन इसी पावरफुल मेटाफर के साथ शुरू होता है और बताता है कि हम जो खोया हुआ महसूस करते हैं उसके पीछे का कारण क्या है। इस पूरे प्रवचन के दिल में यही सवाल है कि आत्माएं इस दुनिया में इतना खोया खोया और भुलक्कड़ सा क्यों महसूस करती हैं। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हर कोई जुड़ सकता है और ये प्रवचन बताता है कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। हम अपने असली स्वरूप को, अपने सोर्स को ही भूल गए हैं। और यहीं पर इसका मेन आइडिया सामने आता है। दुनिया को एक भूल भुलैया का खेल कहा गया है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा खेल जिसमें हम यानी आत्माएं बार बार अपने सोर्स, अपने रूहानी बाप को भूल जाते हैं। और यही भूल जाना ही है जो हमें इस भूल भुलैया में फंसाए रखता है। अगर दुनिया एक भूल भुलैया है तो उसे एक और नाम दिया गया है, कांटों का जंगल। मतलब ये सिर्फ रास्ता भटकने की बात नहीं है, ये एक ऐसी जगह में होने की बात है जो दर्द, दुख और तकलीफ से भरी है। ये एक बहुत ही पावरफुल इमेज है जो बताती है कि इस दुनिया को एक बड़े बदलाव की आग से गुजरकर साफ होने की जरूरत क्यों है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम इस कांटों से भरी भूल भुलैया में खो गए हैं तो बाहर कैसे निकलें। अच्छी बात यह है कि ये प्रवचन कहता है कि हमें ये रास्ता अकेले नहीं खोजना है। एक गाइड है जो हमें रास्ता दिखाने आता है। और ये गाइड हैं रूहानी बाप। ये कोई आम टीचर नहीं है, ये वो शक्ति है जो हमें वो ज्ञान देती है जिसकी हमें इस भूल भुलैया से निकलने के लिए जरूरत है। उनका मकसद सिर्फ हमें बाहर निकालना नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नई सुख और शांति की दुनिया बनाना है। और ये ज्ञान मिलता कैसे है? प्रवचन में साफ कहा गया है, जैसा आप यहां देख सकते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। ये बहुत गहरा विचार है कि ज्ञान किसी के जरिए या पुरानी किताबों से नहीं, बल्कि सीधे उस डिवाइन सोर्स से आत्माओं यानी बच्चों को मिलता है। इस डायरेक्ट कनेक्शन में ही असली ताकत छुपी है। तो अगर भगवान टीचर हैं तो सिलेबस क्या है, पाठ क्या है? ये ज्ञान आत्मा की अपनी यात्रा के बारे में है कि वो कहां से आई, कैसे खो गई और अब वापस अपने घर कैसे लौट सकती है। ये एक तरह से हमारे होने का पूरा नक्शा है। ये स्लाइड बुद्धि की दो बिल्कुल अलग अवस्थाओं को दिखाती है। एक तरफ है पारिस बुद्धि, समझिए एकदम क्रिस्टल क्लियर बुद्धि जिसमें सब कुछ साफ साफ पता होता है जैसी सतयुग में होती है। और दूसरी तरफ है पत्थर बुद्धि, जैसे किसी पत्थर पर धूल जम गई हो, भारी, भुलक्कड़ और अपवित्र। यही वो अवस्था है जो हमें कलयुग की भूल भुलैया में फंसा देती है। जैसा कि आप इस सीढ़ी के चित्र में देख सकते हैं, आत्मा का ये सफर धीरे धीरे नीचे उतरने जैसा है। ये सतो प्रधान यानी पूरी तरह से पवित्रता से शुरू होता है, फिर थोड़ा कम होकर सतो अवस्था में आता है, फिर मिक्स होकर रजोवस्था में, और आखिर में तमो प्रधान यानी सबसे नीचे, सबसे अपवित्र अवस्था में पहुंच जाता है। और प्रवचन के अनुसार हम अभी यहीं पर हैं। और ये सफर कितना लंबा है, ये प्रवचन एक बहुत ही खास नंबर बताता है। एक 5000 साल के चक्र में एक मनुष्य आत्मा ठीक 84 जन्मों से गुजरती है। ये एक बहुत जरूरी बात है। ये उन लाखों योनियों वाली आम धारणा से अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानी यात्रा पर फोकस करता है। तो अगर आत्मा इस सीढ़ी से नीचे उतरी है तो क्या वापस ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता है? जी हां, बिल्कुल है। अगला हिस्सा हमें बताता है कि पवित्रता की उस पहली अवस्था में लौटने के लिए कौन से प्रैक्टिकल कदम उठाने होंगे। तो पवित्रता का रास्ता इन 4 मुख्य कामों से होकर जाता है। पहला, रूहानी बाप को लगातार याद करना, ये कनेक्शन ही चाबी है। दूसरा, जो ज्ञान मिल रहा है उसे पढ़ना और अपनी जिंदगी में उतारना। तीसरा, खुद को सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा समझना। और चौथा, इसी याद और पवित्रता की शक्ति से अपने पुराने कर्मों के हिसाब किताब को चुकता करना।
हम सब दिवाली मनाते हैं, है ना? लेकिन ये प्रवचन दिवाली जैसे जाने पहचाने त्योहार को भी एक नया और गहरा आध्यात्मिक मतलब देता है। सच्ची दिवाली सिर्फ एक दिन के लिए दिए जलाना नहीं है, ये है याद की यात्रा, एक रोज की प्रैक्टिस जो हमारी आत्मा के दिए को अगले 21 जन्मों के लिए रोशन कर देती है और सुख का एक ऐसा खाता बनाती है जो कभी खत्म नहीं होता। तो इन सभी गहरी और शक्तिशाली बातों में से आज हम अपने साथ क्या ले जा सकते हैं? चलिए अब इस प्रवचन की सबसे जरूरी शिक्षाओं को एक साथ देखते हैं, जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकते हैं। अभ्यास के लिए जो मुख्य सार है वो बहुत ही क्लियर है। पहला, अपनी याद की यात्रा के जरिए हर दिन सच्ची दिवाली मनाएं। दूसरा, अपने 21 जन्मों के नए आध्यात्मिक खाते में पुण्य जमा करें। तीसरा, बाहर की फालतू बातों से बचकर सिर्फ इस पढ़ाई पर ध्यान दें। और आखिर में अपनी वापसी की तैयारी के लिए सभी कर्मों का हिसाब किताब बराबर कर लें। ये प्रवचन हमें एक बहुत ही सुंदर वरदान देता है। अगर आसान भाषा में समझें तो जब हम अपनी आत्मचेतना की अवस्था में टिके रहते हैं तो हम अपने दिमाग में भरे हुए सारे बेकार और नेगेटिव विचारों के स्टॉक को खत्म कर देते हैं, और जब ये कचरा साफ होता है तो असली खुशी के खजाने के लिए जगह बन जाती है। और अंत में ये एक बहुत ही पावरफुल स्लोगन, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकता। कितना सिंपल और प्रैक्टिकल है ना? अगर हमारी याद का स्विच यानी रूहानी बाप से हमारा कनेक्शन ऑन है तो हमारा मूड ऑफ हो ही नहीं सकता। ये हमें लगातार याद दिलाता है कि हमारी असली शक्ति कहाँ है। और इसी के साथ हम इस गहरे विश्लेषण को उसी सम्मान और प्रेम की भावना के साथ समाप्त करते हैं जिसमें यह ज्ञान दिया गया था। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।